अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहली दफ़ा 1992 के बाद न्यूक्लियर टेस्ट दोबारा शुरू करने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने कहा कि चाइना और रशिया अपने हथियारों के टेस्ट बढ़ाने लगे हैं, इसलिए अमेरिका को भी मजबूत जवाब देना ज़रूरी है। ट्रंप के मुताबिक ये टेस्ट अमेरिका की डिफेंस ताकत और डिटरेंस पॉलिसी को मजबूत करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने नेवाडा के एक पुराने टेस्ट साइट को दोबारा तैयार करना शुरू कर दिया है। डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि अगर ये टेस्ट हुआ तो दुनिया एक नई न्यूक्लियर रेस की तरफ बढ़ सकती है। इजराइल ने गाजा जंग के दौरान वेस्ट बैंक में 1000 के करीब नए चेक पॉइंट्स और रोड बैरियर्स कायम किए। फ़लस्तीनियन कमीशन के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से करीब 1000 से ज़्यादा नए गेट्स और ब्लॉकेड्स तैयार किए गए हैं और इन पाबंदियों ने आवाम की आमद और रफ्त और तिजारत को शदीद मुतासिर किया है। दूसरी जानिब इजराइल के मुताबिक ये सब सिक्योरिटी और टेरर मॉनिटरिंग के लिए ज़रूरी कदम है, जबकि मकामी लोगों ने इसे कलेक्टिव पनिशमेंट करार दिया। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने फॉरेन वर्कर्स के लिए वर्क परमिट का ऑटोमेटिक एक्सटेंशन रूल ख़त्म कर दिया है। पहले जो लोग अपने एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंट यानी EAD रिन्यू करते थे, उन्हें 540 दिन तक की ऑटोमेटिक एक्सटेंशन मिलती थी, लेकिन अब ये सहूलत बंद कर दी गई है। नए रूल के मुताबिक एप्लीकेंट्स को अपनी रिन्यूअल रिक्वेस्ट EAD एक्सपायर होने से पहले ही सबमिट करनी होगी। इस फैसले से H4 और L2 वीज़ा होल्डर्स के साथ साथ एजाइलम एप्लीकेंट्स भी मुतासिर होंगे। हुकूमत का कहना है कि ये कदम सिक्योरिटी और वेरिफिकेशन प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया में चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद चीन से आने वाली माल पर लगाए गए इंपोर्ट टैक्सेस में कमी का फैसला किया। उन्होंने कहा कि ये कदम दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड जंग को कम करने के लिए उठाया गया है। ट्रंप ने बताया कि इस फैसले के जरिए दोनों तरफ से कोऑपरेशन बढ़ेगा। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी और ट्रंप ने आने वाले दिनों में नए ट्रेड मुआहदे पर बातचीत जारी रखने का भी इत्तेफाक किया। RJD लीडर तेजस्वी यादव ने BJP लेड NDA पर तनकीद करते हुए कहा कि बिहार से वोट लिया जाता है, लेकिन इंडस्ट्रीज गुजरात में लगाई जाती है। उन्होंने कहा कि होम मिनिस्टर अमित शाह का ये कहना कि बिहार में ज़मीन नहीं है सिर्फ बहाना है, असल मकसद विकास नहीं बल्कि सियासत है। तेजस्वी यादव ने आवाम से अपील की कि वो ऐसे हुक्मरानों को जवाब दे जो बिहार के लोगों का फ़ायदा उठाकर दूसरी रियासतों को तरक्की दे रहे हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने बिहार रैली में कहा कि इंडिया ब्लॉक को वोट से मिटा दिया जाएगा। उन्होंने राहुल गांधी पर छठी मैया की बेइज्जती और कांग्रेस वर्कर्स पर PM मोदी की मां को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगाया। अमित शाह ने कहा, लोग EVM का बटन इतनी ज़ोर से दबाए कि आवाज़ इटली तक जाए। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के दौर में बिहार जंगल राज से गुजरा, जबकि NDA को दिया गया हर वोट तरक्की लाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि UPA हुकूमत ने 10 साल में 12 लाख करोड़ के घोटाले किए, लेकिन मोदी और नीतीश पर कोई भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सका। साइक्लोन मोंता के असरात से तेलंगाना भर में मुसलसल बारिश जारी है, जिससे हैदराबाद से श्रीसाइलम हाईवे का एक हिस्सा लतीपुर के पास धंस गया। रास्ते के नीचे मिट्टी खिसकने से रोड का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे ट्रैफिक दोनों तरफ से बंद हो गई। IMD ने तेलंगाना के कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है और मज़ीद तेज़ बारिश और आंधी की पेशगोई भी की है। NDRF और लोकल अथॉरिटीज़ मरम्मत का काम जारी रखे हुए हैं, जबकि हुकूमत ने आवाम को खुली सड़कों और पानी भरे इलाकों से दूर रहने की हिदायत दी है। तेलंगाना हुकूमत ने ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के तहत 2022 से पेंडिंग 303 करोड़ के ड्यूज रिलीज़ कर दिए। ये रकम SC, ST, BC, OC और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए है जो विदेश में तालीम हासिल कर रहे हैं। डिप्टी CM मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को सब एरियर्स फ़ौरन क्लियर करने का हुक्म दिया। इस कदम से हज़ारों तलबा को बड़ी राहत मिली है जो फीस और खर्चों के इंतज़ार में परेशान थे। सरकार ने कहा कि अगली स्कॉलरशिप फेज़ के लिए भी नया बजट जल्द एलोकेट किया जाएगा ताकि स्कीम में किसी किस्म की देरी ना हो।
तेलंगाना वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वरंगल, हुस्नाबाद और पास के मुतासिर इलाकों का एरियल सर्वे करने का ऐलान किया। उन्होंने मुतालिक अफसरों को हुक्म दिया कि रेस्क्यू और रिलीफ काम फौरन तेज किए जाए और साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीम्स को जगह जगह भेज दिया गया है ताकि फंसे हुए लोगों को महफूज मकामात तक पहुंचाया जा सके। वज़ीर आला ने कहा कि सरकार हर मुतासिर इलाके में खुराक, पानी और दवाओं की सप्लाई बरकरार रखेगी। उन्होंने ज़िला अफसरों को नुकसान का मुकम्मल जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत दी है। बीआरएस लीडर केटी रामाराव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जुबली हिल्स इंतखाबात से पहले घबराहट में ऐसी चालें चल रही है जो उनकी सियासी कमजोरी दिखाती है। उनके मुताबिक 2 साल तक सरकार ने अवाम के मसाइल पर कोई काम नहीं किया और अब चुनाव के दौरान सिर्फ दिखावा और पब्लिसिटी कर रही है। केटीआर ने अवाम से अपील की कि वो कांग्रेस को बैलेट बॉक्स पर सबक सिखाए। उन्होंने कहा कि जब जुबली हिल्स बाई इलेक्शन में कांग्रेस अपनी डिपॉजिट खो देगी तभी वो अपने 6 गारंटीज और 420 वादों पर अमल करने की सोचेगी। केटीआर ने कहा कि अवाम बीआरएस कैंडिडेट एम सुनीता को भारी बहुमत से जिताएगी। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए बीबीएन चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।